Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. Today we will start chapter number 2, and in this lecture we will study about rest and motion, types of motion, and scalars and vectors. Firstly, we will start what is rest and motion. स्टूडेंट रेस्ट या मोशन के बारे में हमें पोजीशन के रिस्पेक्ट से पता चलता है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट विल बी कॉल्ड एट एज इट इज़ एट रेस्ट. But if the body is changing its position with respect to its surrounding, it's mean it is in a state of motion. Students, ये जो state of rest या motion है, they are somehow relative. It's mean if a body is at rest, the other may be in motion, and if that body is in motion, the other may be at rest. Students, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है एक बॉक्स जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, तो हम कह सकते हैं कि डैट ऑफ बॉक्स इज़ कम्प्लीटली एट रेस्ट. और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि एक बॉल है जिसको किक किया गया है, और किक करने की वजह से वो मोशन में है, वो आगे पीछे मूव कर रही है. तो इट्स मीन दैट द बॉल इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की मोशन को. 3 मेजर टाइप्स ऑफ मोशन जो हैं उनमें आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में हम लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं. सेकंड नंबर पे है रोटेटरी मोशन, और थर्ड नंबर पे है वाइब्रेटरी मोशन, या जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन है क्या. In this motion, a body moves in a line without rotation. अब वो लाइन जो है स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक कार रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो हम इस टाइप की मोशन को कह सकते हैं कि डैट इज़ इन ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड नंबर पे है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी. जब भी बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो तो हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन में. जैसा कि ऑब्जेक्ट्स जितने भी हम उनको फॉल कराएं, तो ड्यू टू ग्रेविटी दे ऑल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. इट्स मीन दे ऑल पोजेस द लीनियर मोशन. और जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं एयर में, दे आर ऑल इन लीनियर मोशन. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है. कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो एक सर्कुलर मोशन है. और अगर आप किसी स्टोन को टाई कर दें किसी स्ट्रिंग के साथ और फिर आप उसको घुमाएं, तो वो जो मोशन होगी डैट विल आल्सो बी द सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रैंडम मोशन क्या होती है. रैंडम कहते हैं डिसऑर्डर्ड या इर्रेगुलर मोशन. मीन्स उसमें कोई स्मूथ पाथ नहीं है जिसको फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट मूव करता है, बल्कि वो डिसऑर्डर्ड हैं और इर्रेगुलर हैं. तो इस टाइप की मोशन कहलाती है रैंडम मोशन. लाइक मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. ये जो मोशन है ये सारी की सारी रैंडम मोशन है. अब देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या है. रोटेटरी मोशन हम कहते हैं कि स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस. अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस वो पॉइंट है जिसकी गिर्द बॉडी रोटेट करती है, उसे कहा जाता है एक्सिस. लाइक मोशन ऑफ व्हील अराउंड
अबाउट एक्सिस एंड द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, तो ये आपकी होती हैं रैंडम, ये आपकी होती हैं रोटेटरी मोशन। अब हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। वाइब्रेटरी इज ऑलवेज कॉल्ड द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस is known as vibratory motion. Like motion of simple pendulum, ये आपकी होती है vibratory motion, या motion of swing ये भी होती है rotatory motion. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेफिनेशन है, डैट इज़ द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक्सिस नहीं आना, यहाँ पे मीन आना है, मीन पोजीशन के लिए। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसको थोड़ी सी फोर्स एक्सर्ट करें तो वो आगे पीछे मूव करेगा। मीन्स इसके 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ए बी सी। व्हेन इट इज़ stable and no force is applied, its mean it will be at position point B, and after applying the force it may move to and fro, either it go to the position A or position C. So such type of motion in which a pendulum moves to and fro, it will be called as the vibratory motion. And the last topic is scalar and vector. स्टूडेंट, स्केलर उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। लाइक हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है, तो ये नहीं कहते कि इस डायरेक्शन में है। लाइक हम मैस की बात कर लें तो मैस 5 kg अगर किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो 5 kg है, बल्कि हमने अगर जस्ट मैस को डिस्क्राइब करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी अमाउंट बता देते हैं कि इतना मैस है या इतना टाइम है। टाइम भी हम किसी डायरेक्शन में नहीं बताते। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो, लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। लाइक कहा जाए कि 5 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करें, अब साथ डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना हो कि इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कवर करना है या वेलोसिटी को। एंड द लास्ट इज़ इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम स्केलर को वेक्टर से डिस्टिंग्विश कराना चाहते हैं तो यूजुअली बोल्ड लेटर का यूज़ किया जाता है। लाइक आपको नज़र आ रहा है बोल्ड F, A एंड D। फोर्स के लिए हम बोल्ड F यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए A और डिस्टेंस के लिए D बोल्डली। या अगर हम बोल्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो हम सिंपल जो है लिख के और ऊपर एरो लाइन जो है शो कर देंगे, तो इससे हमारे वेक्टर जो हैं रिप्रेजेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड if you like my video then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram.